सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा अजमेर का चौहान वंश। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो भी राजस्थान में आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उन सब में चौहान वंश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में अजमेर के चौहान वंश का ये टॉपिक दिया हुआ है। तो हम इसमें पढ़ेंगे अजमेर का चौहान वंश, शाकंभरी, सपादलक से या अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश पढ़ने से पहले देखते हैं हम कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपने मत दिए, उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है अग्निकुल। अग्निकुल से पृथ्वीराज रासो, नैन्सी और सूर्यमल मिश्र, ये जो आधार है यहाँ से चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है अग्निकुल से। फिर आता है विदेशी, कर्नल टोड और V.A. स्मिथ, ये जो दो विद्वान हैं इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति विदेशी स्रोत से मानी है। कहां से? विदेशी। सूर्यवंशी, पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र और गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक है बेदला शिलालेख, यहां से चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है सूर्यवंशी। फिर देखिए ब्राह्मणवंशी में देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कायम खां रासो और बिजोलिया शिलालेख, ये जो स्रोत है यहाँ पे चौहानों की उत्पत्ति मानी गई है ब्राह्मणवंशी। और उसके बाद में देखिए चंद्रवंशी, तो हांसी शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो मत दिया है वो दिया गया है चंद्रवंशी। तो सबसे पहला ही पॉइंट यह बनता है कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो विद्वान है इनके मत को ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए बात करते हैं शाकंभरी, सांबर, सपादलक्ष एवं अजमेर के चौहानों के बारे में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मुख्य रूप से ये टॉपिक दिया हुआ है। अजमेर के चौहान वंश में पढ़ना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का एक ग्रंथ है अर्ली चौहान डायनेस्टी, दशरथ शर्मा का ग्रंथ है अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसके अनुसार चौहान या चाहमान जांगल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ी। तो जांगल प्रदेश के रहने वाले थे कौन? चौहान। दशरथ शर्मा की जो ग्रंथ है अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार चौहान जांगल प्रदेश के रहने वाले थे। और जो सपादलक्ष है ये चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। सपादलक्ष अर्थात सांबर, सपादलक्ष या सांभर को चौहानों की सबसे प्रसिद्ध शाखा माना गई है। अहिछत्रपुर, नागौर सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर या नागौर। तो यहां से यह पॉइंट ध्यान में रखना है, सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। और चौहान वंश की सबसे अगर प्रसिद्ध शाखा पूछी जाए तो वो है सपादलक्ष या सांबर। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी पुस्तक है? दशरथ शर्मा की। और दशरथ शर्मा ने चौहानों की जो उत्पत्ति है ये मानी है इन्होंने जांगल प्रदेश की। चौहान जांगल प्रदेश के रहने वाले थे। अब देखिए शाकंभरी या सपादलक्ष के चौहान वंश है, यहां से सबसे पहले जो शासक है वो है वासुदेव चौहान। सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, प्रबंध कोश और अर्ली चौहान डायनेस्टी आदि साक्ष्यों के अनुसार ये जो साक्ष्य है इसमें वासुदेव चौहान को सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष माना गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी के आसपास सपादलक्ष में चाहमान राज्य की स्थापना की। किसने? वासुदेव चौहान ने। और अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, सांबर झील का निर्माण कराया। इतने फैक्ट ध्यान में रखने वासुदेव चौहान के संबंध में, ये चौहानों का आदि पुरुष माना गया। और सपादलक्ष में चाहमान राज्य की स्थापना इन्होंने की 551 ईस्वी के आसपास। अहिछत्रपुर को इन्होंने राजधानी बनाया और सांबर झील का भी इन्होंने निर्माण करवाया। दूसरे जो शासक आते हैं वो है गुवक प्रथम गुर्जर प्रथियार शासक नागभट्ट का सामंत था। कौन सा
जो शासक है चौहान वंश का, जो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था, तो उत्तर करोगे गुवक प्रथम। इंपॉर्टेंट। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ये बात बताइए कि प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता से चौहानों को मुक्त किया। किसने? गुवक प्रथम ने एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया और जो गुर्जरों के अधीनता में थे चौहान, उनको वहां से मुक्त किया। अगले शासक है वाकपति राज प्रथम, पहला चौहान शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। पहला चौहान शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की तो वो है वाकपति राज प्रथम। इसके बाद में देखिए सिंहराज, अगले शासक है सिंहराज। चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने की? सिंहराज। इनके समय में 961 ईस्वी में हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो विग्रहराज द्वितीय के समय में पूर्ण हुआ। हर्षनाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण प्रारंभ हुआ सिंहराज के समय और विग्रहराज द्वितीय के समय ये पूर्ण हुआ। फिर देखिए अगले शासक आते हैं विग्रहराज द्वितीय, 965 ईस्वी के लगभग इनका समय है। चौहानों की शक्ति का सबसे अधिक विस्तार इनके समय हुआ। चौहानों की शक्ति का सबसे अधिक विस्तार विकास किसके समय हुआ? विग्रहराज द्वितीय के समय। इनकी उपाधि देखिए खुर, रंजोदकार और दुर्लभ मेरु। खुर, रंजोदकार और दुर्लभ मेरु इनकी उपाधियां हैं विग्रहराज द्वितीय। इसने अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को किसने पराजित किया? विग्रहराज द्वितीय ने। भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। और विग्रहराज के पश्चात क्रम से जो शासक बने वो थे दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय और वाकपति द्वितीय। ये गद्दी पर बैठे विग्रहराज द्वितीय के बाद में, तो इनका क्रम भी ये ध्यान में रखिएगा। दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय और वाकपति द्वितीय। फिर देखिए गोविंद राज तृतीय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में इनकी उपाधि वेरीघट मिली है और ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार। किस चौहान शासकों या किस चौहान शासक ने वेरीघट की उपाधि धारण की? तो ये थे गोविंद तृतीय। और ये उपाधि किस ग्रंथ में है? पृथ्वीराज विजय में। वेरीघट का अर्थ है शत्रु का संहार करने वाला। अगले शासक है पृथ्वीराज प्रथम। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। राजशेखर द्वारा रचित प्रबंध कोश में इसे तुरक सेना का विजेता कहा गया है। यह भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि राजशेखर का जो ग्रंथ है प्रबंध कोश, इसमें तुरक सेना का विजेता कहा गया है। किसको? पृथ्वीराज प्रथम को। अगले शासक है अजयराज, महत्वपूर्ण शासक। इनका समय 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज पृथ्वीराज के ये पुत्र गोपीनाथ शर्मा इनके काल को चाहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे और जो गोपीनाथ शर्मा है विद्वान, इन्होंने चाहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल मानते इसके समय को अजयराज के। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। अजमेर नगर को किसने बसाया? अजयराज ने। कब? 1113 ईस्वी में। और इसको अपनी राजधानी भी बनाया। अजमेर में गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? अजयराज ने। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और बने हैं पीछे के एग्जाम में। अजयराज, इनका समय ध्यान में रखिएगा 1105 से 1133 ईस्वी। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र, अजमेर नगर बसाया, अजमेर को राजधानी बनाया, गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया। इन्होंने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति सुलहन को भी बंदी बना लिया। परमार जो शासक नरवर्मन, उसको परास्त किया, उसका जो सेनापति है सुलहन, उसको इन्होंने बंदी बना लिया। अजयराज ने अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को भी इन्होंने पराजित किया। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश इन्होंने भेंट किया।
तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए किस चौहान शासक ने स्वर्ण कलश भेंट किया? अजयराज। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने गजनी के मुसलमानों को परास्त कर साम्राज्य की रक्षा की। चांदी और तांबे के इन्होंने सिक्के चलाए। शैव मतानुयायी धार्मिक सहिष्णु में थे। अजयराज ने दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। किस चौहान शासक ने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी? उत्तर होगा अजयराज। अजयराज। फिर देखिए, अपने अंतिम समय में जो अजयराज है, इनके पुत्र कौन थे? अर्णुराज। तो अपना जो राजपाट है इन्होंने अर्णुराज को सौंप दिया और ये स्वयं में पुष्कर चले गए थे। एक इनकी पत्नी का नाम ध्यान में रखिएगा, सोमल देवी। पत्नी का नाम क्या है? सोमल देवी। सोमल देवी, जिनका नाम इनके सिक्कों पर मिलता है। अगले शासक देखिए, अर्णोराज। ये भी इंपॉर्टेंट शासक है, अर्णोराज। इनका समय 1133 से 1155 ईस्वी। 1133 से 1155 ईस्वी। इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि। अर्णोराज ने तुर्क के आक्रमणकारियों, मालवा के नरवर्मन और चालुक्य शासक के सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल को पराजित किया था। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वरहा मंदिर का निर्माण करवाने वाले चौहान शासक थे कौन? अर्णोराज। अर्णोराज ने अजमेर में खरतरगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने अजमेर में खरतरगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया था? तो वो है अर्णोराज। चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से अर्णोराज का विवाह हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? कांचन देवी। और अजयराज की पत्नी का नाम सोमल देवी। देखिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 100% बन सकता है कि अजयराज की पत्नी का नाम सोमल देवी, अर्णोराज की पत्नी का नाम कांचन देवी। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को आबू के निकट पराजित किया। किसने? ये चालुक्य शासक कुमारपाल ने। देवबोध और धर्मघोष इनके समय के प्रकरण विद्वान थे। देवबोध और धर्मघोष किनके समय? अर्णोराज के समय। तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्णोराज की उनके पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी। चौहानों में पितृहंता। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चौहानों में पितृहंता कौन थे? जगदेव। अर्णोराज के पुत्र जगदेव चौहानों में पितृहंता, और इन्होंने अर्णोराज की हत्या कर दी। फिर देखिए, अगले शासक है ये विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिशलदेव चौहान कहा जाता है। महत्वपूर्ण शासक है। 1158 से 1163 ईस्वी इनका समय, और सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल इनके शासनकाल को माना जाता है। किसके? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर अधिकार करने वाला यह प्रथम चौहान शासक था। इंपॉर्टेंट, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह व दिल्ली के तोमर शासक तंवर को इन्होंने परास्त किया। गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह और दिल्ली के तोमर शासक तंवर को इन्होंने परास्त किया। टोंक में बीसल सागर बांध का इन्होंने निर्माण करवाया। भंडानकों को भी इन्होंने पराजित किया। सोमदेव बीसलदेव का राजकवि था कौन? सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। तो ललित विग्रहराज के लेखक सोमदेव है और हरिकेली नाटक के लेखक विग्रहराज चतुर्थ है। जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कवि बांधव की उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। किसने दी? जयानक भट्ट ने। इन्होंने, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया।
जिसे कालांतर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया था। इस पाठशाला पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है और दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेके विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी देता है। तो ये इतनी जानकारी विग्रह चतुर्थ के संबंध में ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अगले शासक बनते पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगेय और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चतुर्थ के बाद में शासक बने अपर गांगेय, उसके बाद में बने हैं पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज ने यामिनी वंश के खुसरू शाह मलिक को पराजित किया था। ज्यादा जानकारी इनके संबंध में नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज द्वितीय अपर गांगेय के बाद शासक बने और 1164 से 69 इनका समय काल है। इसके बाद में शासक बने सोमेश्वर 1169 से 1177 ईस्वी। पृथ्वीराज द्वितीय के निसंतान होने पर, यानी पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी, उनके चाचा थे सोमेश्वर, जो अजमेर का शासक बना। सोमेश्वर की पत्नी कर्पूर देवी और माता कांचन देवी। सोमेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? कर्पूर देवी। अभी हमने पीछे पढ़ा अजयराज की पत्नी का नाम सोमल देवी और अर्णोराज की पत्नी का नाम था कांचन देवी। यहाँ पे कांचन देवी का पुत्र है सोमेश्वर और इनकी पत्नी है कर्पूर देवी। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की, अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की? सोमेश्वर ने। और अजमेर में कल्प वृक्ष का निर्माण किसने करवाया? सोमेश्वर ने। फिर देखिए अगले शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है जिनका समय है 1177 से 1192 ईस्वी और इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय। सोमेश्वर की रानी कर्पूर देवी के ये पुत्र, सोमेश्वर की जो पत्नी है कर्पूर देवी, उसके ये पुत्र है कौन? पृथ्वीराज चौहान। दल पुंगल विश्व विजेता पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है। दल पुंगल की उपाधि धारण करने वाले चौहान शासक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बने। प्रारंभ में उनकी माता कर्पूर देवी, प्रधानमंत्री कदम्बवास या केमास सेना अध्यक्ष भुवनमल का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ। यानी 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने तो इनको सहयोग मिला। एक तो इन्हें उनकी माता कर्पूर देवी से, प्रधानमंत्री कदम्बवास केमास से और सेना अध्यक्ष भुवनमल से इनको सहयोग मिला। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध, राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध। इनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन में हुआ। पृथ्वीराज ने प्रारंभिक वर्षों में अपने विरोधियों चचेरे भाई नागार्जुन व भंडारकों को पराजित किया। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने। महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने पजून राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज ने पजून राय को वहां का शासक नियुक्त किया। किसको? पजून राय को। और पृथ्वीराज तृतीय चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों के बीच भी संघर्ष हुआ था। फिर आगे देखिए, गहड़वाल शासक जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का जो कारण था वो था संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण। जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष हुआ था, उसका कारण क्या था? संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण करना। पृथ्वीराज चौहान के देखिए दरबारी विद्वान थे, एक तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयनक, विश्वरूप, आशाधर, पृथ्वी भट्ट, चंद्रप्रदायी, ये पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया। तराइन का जो युद्ध हुआ, दो युद्ध, ये कितने? दो युद्ध, एक तो 1192 और ये 1191। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए तराइन, जो कि वर्तमान करनाल हरियाणा में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई।
गोविंदराज पृथ्वीराज का पुत्र था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अजमेर का शासक बनाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तराइन के बाद, जो तराइन का युद्ध हो उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने अजमेर का शासक किसे बनाया? पर गोविंदराज को। जयचंद, संभवतः जयचंद के निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। यह अनुमान लगाया गया, संभवतः जयचंद के निमंत्रण पर गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार के साथ ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई और पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। तो अजमेर के चौहान वंशों में ये अंतिम महान और प्रतापी शासक थे और अंतिम हिंदू सम्राट इनको माना जाता है पृथ्वीराज चौहान। 1177 से 1192 में इनका समय काल है। तो ये इतनी जानकारी अजमेर के चौहान वंश के बारे में हमने प्राप्त की। जो मुख्य मुख्य शासक थे अजमेर के चौहान वंश के, अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव चौहान, विशलदेव चौहान, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, इन सब के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो सभी इन नोट्स में ऐड किए गए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो पीछे के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये है कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? महोबा के जो शासक है वहां को, जो चंदेल शासक उनको हराने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का शासक किसे नियुक्त किया? पजून राय को। अभी हमने पढ़ा था पजून राय। यह क्वेश्चन देखिए, किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरी ग्रेट की पदवी दी गई? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में वेरी ग्रेट की पदवी दी गई किसे? गोविंद तृतीय को। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में पूछा गया। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछे गए, तो 2 युद्ध हुए, 1191 और 1192। किस चौहान शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? सोमेश्वर ने। किस चौहान शासक के द्वारा, ये क्वेश्चन देखिए, अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी? उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद बनवाई। फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया, तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं और प्रश्न तो बनने को देखिए कुछ भी बन सकता है, किसी भी लेवल तक प्रश्न बनाया जा सकता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा।